पहलगाम पर आतंकवादियों ने हमला तो कर दिया और पाकिस्तान की सेना ने अपना सीना चौड़ा कर भारत को जो चैलेंज किया था, भारत ने देर रात उसका जवाब देते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर पाकिस्तान के मंसूबों को विफल कर दिया। यही नहीं, आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर भारत ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर उन्हें नस्ते नाबूद भी कर दिया। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद आखिरकार पाकिस्तान के पसीने क्यों छूट रहे हैं और पाकिस्तान भारत के आगे अब क्यों गिड़गिड़ा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब अपनी इस रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश जंगे हिंदुस्तान। दरअसल पाकिस्तान की गीदड़ भभकी इस बार पाकिस्तान को ही महंगी पड़ गई। पाकिस्तान को जवाब देते हुए भारत ने एयर स्ट्राइक की। देर रात भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूद उन आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा जहां से भारत पर हमलों की प्लानिंग और संचालन हो रहे थे। कुल 9 जगहों को टारगेट किया गया था। इस बीच भारत से जो आधिकारिक बयान आया वो ये था कि नपी तुली और गैर उकसाऊ हमारी कार्रवाई रही। किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकाने को हमने निशाना नहीं बनाया। भारत ने बहुत सोच समझकर टारगेट चुने और कार्रवाई का तरीका भी बेहद सावधानी के साथ अपनाया गया। ये कदम उस बर्बर पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए गए जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की मृत्यु हुई थी। भारत सरकार ने वादा किया था इसके जिम्मेदार को छोड़ा नहीं जाएगा और भारत सरकार ने इस वादे को दोबारा दोहराया। मतलब साफ था कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखना भारत सरकार के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिन महिलाओं का सिंदूर छीना गया, पाकिस्तान के अंदर घुस एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने इस सिंदूर छीने जाने का जवाब पाकिस्तान को मुंहतोड़ तरीके से यानी मुंहतोड़ जवाब दे दिया। गुजरात की रहने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इस मिशन में कामयाब होकर भारत का मान बढ़ाया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बेहद खुफिया तरीके से आगे बढ़ते हुए आतंकी संगठन ठिकानों को तबाह करने में कामयाबी हासिल की। यही नहीं, सोफिया कुरैशी के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों महिलाओं ने जाबाजी दिखाते हुए शक्ति का परचम लहराया। सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की वो शख्सियत है जिन्होंने इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारत की अगुवाई की। इस बीच भारत से भी तमाम प्रक्रियाएं सामने आई, यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां एक तरफ कहा कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा दो जो कभी दूसरा पहलगाम जैसा हमला ना हो पाए, तो वहीं मायावती ने भी भारत सरकार के इस कदम की जमकर सराहना की। यही नहीं, भारत सरकार की पहलगाम हमलों को लेकर यानी भारत सरकार ने पहलगाम हमलों को लेकर अब तक आलोचना कर रही समाजवादी पार्टी भी अब ये कहने को मजबूर हो गई है कि आतंकवादियों के खात्मे के लिए भारत सरकार जो भी फैसला लेना चाहे, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी। भारत अब भारत की दहशत और दस्तक भारत से सुदूर अमेरिका तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे पहले से पता था कुछ होने वाला है। भारत और पाकिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश की दशकों से लड़ाई चल रही है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाए। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि भारत सरकार के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है। और नरेंद्र मोदी ने बिहार से जो आवाज उठाई थी कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी, उस पर मोदी सरकार बिल्कुल खरी उतरी है। भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 2 दिन पहले कहा था कि भारत जैसा चाहता है वैसा ही पाकिस्तान के साथ अंजाम दिया जाएगा। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। आखिरकार एयर स्ट्राइक कर भारत सरकार ने यह साबित कर दिया कि एयर स्ट्राइक तो एयर स्ट्राइक, लेकिन अगर किसी की मांग का सिंदूर छीनोगे
तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे ना जाने कितने ऑपरेशन कर भारत की सेना पाकिस्तान के हर मंसूबे को उड़ा कर रख देगी। मोदी सरकार की इस एयर स्ट्राइक से विपक्ष भी मोदी के साथ खुलकर समर्थन में आ गया है और सभी ने एक सुर में मोदी के इस एयर स्ट्राइक को खुलकर समर्थन किया और बढ़ चढ़कर तारीफ भी की है। लेकिन इस बीच खबर यह भी मिली कि पाकिस्तान मोदी सरकार की ताकत के आगे झुक गया है और सेना का हौसला देखकर पाकिस्तान की रूह कांप गई है। युद्ध विराम की घोषणा करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब तक आप भारत की ताकत समझ गए होंगे, जो पूरे विश्व समुदाय के बीच ये भी साबित करने में कामयाब रहा कि भारत के ऊपर नजर उठाने वालों का भारत क्या हाल करना जानता है। शायद पाकिस्तान से बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता। अब पाकिस्तान का समर्थन करने वाले चीन को भी ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान का समर्थन करना चीन को कितना भारी पड़ सकता है। आपको हमारी आज की खास पेशकश जंगे हिंदुस्तान कैसी लगी, हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। बने रहिए, देखते रहिए इंडिया जंक्शन। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।